किसके साथ डू का यूज़ करें और किसके साथ डज़ का, ठीक है। तो जैसे राम है, राम सिंगल है तो राम के साथ डज़, ठीक है। राम डज़, राम के साथ डज़ का प्रयोग होता है। जैसे राम डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। या जैसे है अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसके साथ क्या आएगा, डू नॉट। जैसे राम एंड श्याम हो जाएगा, अगर राम एंड श्याम होगा तो डज़ नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, डू नॉट, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो डू नॉट और एक होगा तो डज़ नॉट। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। तो हमें क्या याद रखना है, अगर कार्य करने वाला एक है तब क्या होगा, डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। और अगर कार्य करने वाला एक से ज़्यादा है तब डू नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर बॉय होगा, क्या होगा, बॉय, तो डज़ नॉट आ जाएगा। बट अगर बॉयज़ होगा तो डू नॉट आएगा। गर्ल है, डज़ नॉट होगा, बट अगर गर्ल्स है तो डू नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे रीमा, तो रीमा तो एक पर्सन है ना, तो डज़ नॉट आ जाएगा। और अगर रीमा के साथ रीमा एंड सीता, दो जने हो गए ना ये, तो डू नॉट आएगा, ठीक है। जैसे यू, तो यू मतलब तुम बहुत सारे हो गए, डू नॉट। दे, बहुत सारे हो गए ना, डू नॉट, ठीक है। तो डू नॉट का प्रयोग कब हम करते हैं, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब एक से कम लोग होते हैं, एक मीन्स एक लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डज़ नॉट का प्रयोग। जैसे ही एक है, डज़ नॉट। शी एक है, डज़ नॉट। फादर, ठीक है, अगर फादर है तो डज़ नॉट। और अगर फादर्स हो जाए, बहुत सारे पिता हो जाएंगे तो डज़ नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। मदर के लिए डज़ नॉट, और अगर मदर्स हो जाएगा तो डू नॉट। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे ना तो क्या आएगा, उसमें आएगा आपका डू नॉट। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे एक जना होगा हमेशा तो डज़ नॉट का यूज़ करना है। मैं 10 सेंटेंस आपको बताती हूँ, ओरल बताऊँगी 10 सेंटेंस आपको। जैसे द डॉग डज़ नॉट बार्क इन द स्ट्रीट। डॉग है, एक है, इसीलिए क्या हुआ, डज़ नॉट का यूज़ हुआ। लेकिन अगर डॉग्स हो जाएंगे, द डॉग्स डू नॉट बार्क इन द स्ट्रीट, तब क्या हो जाएगा, तब डू नॉट आएगा, ठीक है। तो अगर एक जना होगा तो डज़ नॉट, एक से ज़्यादा होंगे तो डू नॉट, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल हैं। मैंने पहली जो मेरी वीडियोज़ है ना उसमें सबको क्लियर कर रखा है। ये सारा मैंने आप सभी को रिवाइज़ करने के लिए वीडियो बनाई है, डू नॉट का प्रयोग किसके साथ करें और डज़ नॉट का प्रयोग किसके साथ करें, ठीक है। जैसे ही, शी, राम, बॉय, गर्ल, फादर, अंकल, आंटी, रीमा, रोहन, डॉग, लॉयन, गोट, रैट, ये सब मैंने 1-1 में काउंट करा है। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज़ नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डज़ नॉट का। लेकिन अगर इसको प्लूरल कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लूरल। जैसे फादर का फादर्स, मदर का मदर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, राम की जगह राम एंड श्याम, बॉय की जगह बॉयज़, गर्ल की जगह गर्ल्स, मदर की जगह मदर्स, ठीक है। तो एक से ज़्यादा का अगर हम यूज़ करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ होता है, डू नॉट का यूज़ होता है। किस चीज़ का यूज़ होता है, डू नॉट का। तो डू नॉट और डज़ नॉट ये दोनों कौन से सेंटेंस में यूज़ होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़। किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। मैंने पहले डिफाइन कर रखा है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ ओरल आप लोगों को।
जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, इसका सिंपल सेंटेंस तो बनेगा राम गोज़ टू स्कूल, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तब हम डू नॉट या डज़ नॉट का प्रयोग करते हैं। अब राम एक है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, राम डज़ नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से करेंगे, राम डज़ नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अब अगर राम की जगह राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या बनेगा, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, तो वहाँ पे गो आ जाएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। तो जब एक जना था हमने राम के साथ गोज़ लगाया और लास्ट में नेगेटिव बनाते वक्त ई एस हटा के डज़ नॉट का यूज़ कर दिया, और जब राम एंड श्याम में गो का यूज़ करा वर्ब में, ऐसे ई एस का यूज़ नहीं करा, जब नेगेटिव बनाया तो इसीलिए राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल हो गया। ठीक है। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय जो वर्ब होती है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए कि किस वर्ब के अंदर एस या ई एस का यूज़ होगा और किसके अंदर यूज़ नहीं होगा। तो उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या ई एस का यूज़ होता है। किसके अकॉर्डिंग टू होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर राम है, राम एक जना है तो राम गोज़ आ जाएगा, और अगर राम एंड श्याम है तो गो आएगा। ठीक है। जैसे द बॉय गोज़ टू लंदन, जो लड़का है लंदन जाता है, ठीक है, तो गोज़ आएगा। लेकिन अगर द बॉय है, एक लड़का मतलब सॉरी द बॉय गोज़ टू लंदन, और अगर बहुत सारे लड़के हो जाएंगे द बॉयज़, तो डू नॉट गो टू लंदन या द बॉयज़ गो टू लंदन। जब ज़्यादा होंगे तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जब ज़्यादा होंगे तो एस या ई एस नहीं लगेगा। अब मैं 5 सेंटेंस आपको बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको एस या ई एस का भी क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे द बॉय, ठीक है, द बॉय गोज़ टू लंदन, देखो, ठीक है। अब एक है तो ई एस आया, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे द बॉयज़ डज़ नॉट गो टू लंदन हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लूरल है, द बॉयज़ है, तो क्या आ जाता है, ई एस नहीं आएगा, गो टू लंदन आ जाएगा। ठीक है। ये एल कैपिटल समझ लेना। फिर उसके बाद द बॉय डू नॉट गो टू लंदन हो जाएगा। ठीक है। ये कैपिटल लेटर है एल। हमेशा जब हम किसी सिटी के बारे में बात करते हैं या कंट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। या मिस्टेक हो गई है मुझसे, कैपिटल लेटर। ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, जब ये द बॉयज़ होगा, क्या होगा, बॉयज़, ये प्लूरल होगा तो एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे। और जब सिंगल होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। ठीक है। तो जैसे द गर्ल, ठीक है, द गर्ल प्लेज इन द पार्क, लड़की पार्क में खेलती है। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे द गर्ल डज नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है। तो इसमें वहाँ पे वर्ब में एस या ई एस लगी, और जब हमने इसका नेगेटिव बनाया डज नॉट का यूज़ किया और वर्ब से एस या ई एस रिमूव कर दी। सेकंड, अगर हम इसी को प्लूरल बनाएं, द गर्ल्स ले लें, द गर्ल्स, ठीक है, प्ले इन द पार्क, इसमें एस या ई एस नहीं लगाया। ठीक है। इसका प्लूरल बनाया द गर्ल डू नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनना है। जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है तो फर्स्ट टाइम सिंपल बनाते वक्त वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, और नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का यूज़ करते हैं। और जब सिंपल सेंटेंस होता है बट क्या होता है उसमें एक जना होता है, कार्य करने वाला एक। जैसे गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, एस या ई एस आएगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे द काउ डज नॉट गिव मिल्क। बट अगर इसे प्लूरल देखें, द काउज गिव मिल्क, द काउज डू नॉट गिव मिल्क। तो बस प्लूरल सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो अकॉर्डिंग टू प्लूरल एंड
सिंगुलर हम किस में यूज़ करते हैं, डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करते हैं, और वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। अगर वर्ब में एस या ई एस लगी होती है तब नेगेटिव बनाते समय वर्ब से एस या ई एस रिमूव करके डज नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। और अगर वर्ब में एस या ई एस ना लगा हो, जैसे द काउज गिव मिल्क है, इसमें एस या ई एस वर्ब में नहीं है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें एस या ई एस तो रिमूव करना ही नहीं है। तो द काउज डू नॉट गिव मिल्क, इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुने, जो मैंने पढ़ाया है उसको सुनने से भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से सुनते हैं तो जो हमारा है वो रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करने के बाद आप इसको कॉपी पे लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसके सेंटेंस भी बना सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।